गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 6 देखेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। जो आपकी यूनिट चल रही है उसी के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपकी यूनिट चल रही है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चल रही है। ओके, जो रनिंग में है और उसके 4 चैप्टर डिवाइडेशन है। फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है सर्कुलर फ्लो इनकम। फर्स्ट चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया है सर्कुलर फ्लो इनकम। यदि जिसने 4 वीडियो नहीं देखे हैं पहले आप सर्कुलर फ्लो इनकम के चैप्टर की वीडियो देखें, जो क्लासेस कंडक्ट हुई है वीडियो के माध्यम से उन्हें देखें और फिर वीडियो नंबर 5 और 6 को सीन करें, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और फिर वीडियो नंबर 6 को सीन करें। अब देखिए टॉपिक है आपका नॉर्मल रेजिडेंस। टॉपिक क्या है? नॉर्मल रेजिडेंस। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंस की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए नॉर्मल रेजिडेंस होता क्या कि जो भी पर्सन, चाहे इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एक साल से अधिक या एक साल से किसी भी कंट्री में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, रह रहा हो, खा रहा हो, पानी में कुछ भी खा रहा हो, कुछ भी रह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो और वहां से इनकम कर रहा हो, जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो वो क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट। क्या होता है वो? नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखिए जैसे कोई फॉरेन से घूमने लोग आए इंडिया के अंदर, फॉरेन विजिटर्स आए, ठीक है, इंडिया के अंदर घूमने के लिए आए, वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? वो 2 मंथ के लिए आएंगे या 3 मंथ के लिए आएंगे या 1 मंथ के लिए आएंगे या 15 डेज के लिए आएंगे, वो नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कर रहे हैं? यूएसए में। यूएसए से इंडिया के अंदर आए तो यूएसए में कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ना कि इंडिया में। वो विजिटर्स हैं वहां पे। ओके, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होंगे जो इस कंट्री में रहकर, इंडिया में रहकर, जो एक साल से किसी भी कंट्री में रहकर एक साल से अधिक वर्क कर रहे हैं और वहां अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां के वो क्या हो जाते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स। इमेजिन दैट मैं यूएसए में जाकर एक साल किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय रह जाता, किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉय हो गया और वहां पे मैं एक साल से अधिक वर्क कर रहा हूं, मुझे 2 ईयर हो गए, लेकिन मैं इंडिया का क्या हूं? सिटीजनशिप हूं, ना कि यूएसए का। अब मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा? यूएसए का क्या हो जाऊंगा? नॉर्मल रेजिडेंट। वहां का सिटीजनशिप नहीं, वहां का नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि मैं वहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, ना कि मैं अमेरिका की क्या होगा, मैं यूएसए की क्या नहीं होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आऊंगा। मैं डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी आऊंगा? इंडिया की। जो मेरी इनकम इंक्लूड होगी वो इंडिया में होगी, ना कि यूएसए में होगी। क्लियर हो गया? तो देखिए बेटा डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? It refer to individual or an institution, कोई भी ऐसा कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनरी रिसाइड इन दी कंट्री, किसी भी कंट्री में रह रहा हो, ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल से अधिक के लिए, एंड whose center of economic interest also lie in the country। इसका मीन्स क्या होता है? वहां पे वो एक साल से अधिक रह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वहां से वो इनकम भी कमा रहा है, वह खा भी रहा है, रह भी रहा है, वह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नीडेड होती है वो सारी कर रहा है, तो वो उसका वहां का क्या होगा? नॉर्मल रेजिडेंस, ना कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए या आपका बर्थ प्लेस होना चाहिए। क्लियर? वो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट रेफर टू इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन
ordinary reside in the country, कोई इंडिविजुअल्स या कोई इंस्टीट्यूशन जो रिसाइड मतलब कोई सी भी कंट्री में रह रहा हो और वहां मोर देन 1 ईयर, एक साल से अधिक के लिए, एक साल से अधिक रह रहा हो, whose center of economy interest also lie in that of country, और उस कंट्री में रहकर वह इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, तो दैट इज नॉर्मल रेजिडेंस। क्लियर हो गया आगे बेटा? अब देखिए following are now included under the category of normal residents, ऐसी कैटेगरी जो नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर नहीं आती, जो नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर नहीं आती बेटा। तो देखिए बेटा, कंसिडर कीजिए फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अब देखो टूरिस्ट आए, फॉरेन टूरिस्ट आए एंड विजिटर्स आए, वो या 1 मंथ के लिए आएंगे या 15 डेज के लिए आएंगे या 5 डेज के लिए आएंगे या 7 डेज के लिए आएंगे या 2 मंथ के लिए आएंगे या 3 मंथ के लिए आएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो वो क्या है? क्या है वो? नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंस में मैंने अभी आपको बताया था किसी भी कंट्री में 1 साल से अधिक रहना पड़ेगा और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वहीं रहना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा और वहीं कमाना पड़ेगा। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ गए? आगे देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO, ये जो इनके ऑफिस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके ऑफिस होते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए किसी भी कंट्री में इनके ऑफिस होंगे, किसी भी कंट्री में होंगे, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। ये जहां के भी हैं वहां के उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे और नॉर्मल रेजिडेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कब और किस लिए आता है, कितने टाइम के लिए आता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? अब देखिए एम्प्लॉय इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, इंडिया का कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो या इंडिया से बाहर या इंडिया का कोई एम्प्लॉय अमेरिका में जाकर काम कर रहा है और वहां 1 साल से अधिक रह रहा है, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंस है, ना कि इंडिया का। ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी में और उसकी इनकम जो इंक्लूड होगी वो इंडिया के अंदर होगी, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? वहां का नॉर्मल रेजिडेंस, ना कि इंडिया का। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए नॉर्मल रेजिडेंस इट इज रेफर्ड टू इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो 1 साल से अधिक किसी भी कंट्री में रह रहा हो और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, तो वो क्या होता है? वहां का नॉर्मल रेजिडेंस। इंक्लूड नहीं होंगे तो ये क्या है? जैसे विजिटर्स हुए, फॉरेन टूरिस्ट हुए, ये इंक्लूड नहीं होंगे, नॉर्मल रेजिडेंस में नहीं आएंगे। आगे देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO, ये भी नहीं आएंगे। एम्प्लॉय ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मतलब कोई भी एम्प्लॉय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो भी नहीं आएगा, वो वहां का आएगा जहां का कर रहा है, जो काम कर रहा है 1 साल से अधिक। अब देखिए क्या आ सकता है? कोई भी एमपीएस, जैसे इमेजिन है फ्रांस का एमपीएस यहां रह रहा है, फ्रांस का एमपीएस मतलब राजदूत यहां रह रहा है, तो क्या हो रहा है? वहां पे वो 1 साल से अधिक के लिए रह रहा है, तो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है। ठीक है? लेकिन वो भारत की में डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ भारत के इंडिया के इसमें नॉर्मल रेजिडेंस में आ सकता है और आएगा ही। क्लियर? नॉर्मल रेजिडेंस का टॉपिक क्लियर समझ में आ गया? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आगे देखिए, टॉपिक है आपका सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशिप।
देखिए बेटा, अब एक एग्जांपल देता हूं सिटीजनशिप का। अभी हमने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंस, अभी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में कंसीडर कीजिए। अब देखिए मैं अपना खुद का एग्जांपल दे देता हूं, इमेजिन दैट जैसे मैं खुद हूं। अब देखिए मैं यहाँ का इंडिया का क्या हूँ, सिटीजनशिप, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस भी इंडिया है, मेरा बर्थ प्लेस भी इंडिया है। और मेरे लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट, मेरे लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट, लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे पासपोर्ट, ये सारे मेरे क्या है, इंडिया में। लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट भी इंडिया के, मेरा बर्थ प्लेस भी इंडिया का है, तो मैं इंडिया का क्या हुआ हूं, सिटीजनशिप। मैं चाहे अमेरिका में जाकर या फ्रांस में जाकर या किसी भी कंट्री में जाकर मैं चाहे 10 साल रहूंगा, चाहे 5 साल वर्क करूं, चाहे 2 साल वर्क करूं, इंडिया का सिटीजनशिप कहलाऊंगा, इंडिया का सिटीजनशिप कहलाऊंगा। क्लियर? हाँ, मैं अमेरिका का सिटीजनशिप कब हो जाऊंगा, जब मुझे वहां के लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाए। जैसे अमेरिका के अंदर क्या होता है, ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड की जो होता है वो 5 ईयर में या 7 ईयर में मिलता है। जब आप कंट्री के अंदर 5 ईयर वर्क कर लोगे तो आपको लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट मिलेंगे ग्रीन कार्ड। ओके, यदि आप इंडिया के अंदर हो और आपका बर्थ प्लेस यूएसए का है और आपको यहाँ पे सिटीजनशिप कहलाओगे, कब तक नहीं कहलाओगे, जब तक यहाँ के लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे नहीं तब तक। तो क्लियर समझ में आ गया कि सिटीजनशिप वही होता है जिसका या बर्थ प्लेस हो कंट्री के अंदर, जिस कंट्री का कहलाना चाहता है तो उस कंट्री के अंदर या बर्थ प्लेस हो या लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, और लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट या बर्थ प्लेस में से एक है तो वो सिटीजनशिप कहला सकता है। क्लियर हो गया सिटीजनशिप? तो देखिए बेटा, फिर कह रहा हूं सिटीजनशिप वही होता है जिसका बर्थ प्लेस उस कंट्री के अंदर हुआ हो, मतलब जन्म उसका उस कंट्री के अंदर हुआ हो, या लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट उस कंट्री के हो कि उससे साबित करते हो कि ये इस कंट्री का है, तो वो क्या हो गया, सिटीजनशिप। क्लियर समझ में आ गया? अब देखिए डेफिनेशन में देखिए, सबसे कीजिए व्हाट इज सिटीजनशिप। इट रेफर टू द प्लेस ऑफ बर्थ, मैंने अभी बताया था आपको, रेफर टू द प्लेस ऑफ बर्थ, कि जहां मेरा जन्म हुआ, वह स्थान जहां मेरा जन्म हुआ, ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का, some legal provision or some legal provision allow a person to be become a citizen, या उसके पास क्या हो, लीगल डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया? उसके पास क्या हो, लीगल डॉक्यूमेंट। ओके बेटा, उसके पास क्या हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो, लीगल प्रोविजन अलाउ ए पर्सन टू बी become a citizen, उसके पास क्या हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा यहां तक का? देखिए बेटा, इट्स रेफर टू द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन, ऐसा स्थान जहां उसका जन्म हुआ, एंड सम लीगल प्रोविजन अलाउ ए पर्सन टू बी become a citizen, या उसके पास क्या हो, लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, तो वो अलाउ किसके लिए करेगा, सिटीजन। क्लियर समझ में आ गया? सिटीजनशिप उसी को ही मिलती है या उस कंट्री का बर्थ प्लेस हो या उस कंट्री के प्रोविजन डॉक्यूमेंट, लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। जैसे हमारे पास इंडिया के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, राशन कार्ड, बर्थ, और जब यूआईडी आपकी होती है, पासपोर्ट है, जो भी आपका पैन कार्ड है, जो भी आपका बैंक अकाउंट जितना भी है, वो आपके लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। क्लियर है? जो आपको ये साबित करते हैं कि आप इंडिया के हो, और तो आप इंडिया के साबित हो गए, उसके बाद आप इंडिया की सिटीजनशिप के अंदर आएंगे। क्लियर? किसी भी कंट्री की यदि आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको वहां के लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराने ही होंगे। यदि लीगल प्रोविजन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपको इंडिया उसकी किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट,
रेजिडेंसी, अभी हमने पढ़ा सिटीजनशिप, अब क्या पढ़ रहे हैं? रेजिडेंसी। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय पर्सन। कोई ऐसा व्यक्ति, ये क्या है? इट इज ए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी कंट्री में रहकर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। क्लियर? परफॉर्म बाय द पर्सन, कोई भी व्यक्ति बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो वहां का रेजिडेंशिप भी हो सकता है, वो वहां का रेजिडेंशिप होगा। क्लियर? समझ में आ गया? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पर्सन, कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें नीड की पूर्ति करती है। आपको पता है रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो हमारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी यही हो रही है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा जो परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां कर रहा है, तो वो क्या है? रेजिडेंसी। अब देखिए, मैंने आपको अभी नॉर्मल रेजिडेंस बताया, सिटीजनशिप बताया और रेजिडेंशिप बताया। क्लियर? ये सब अलग अलग हैं, लेकिन हर को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। सिटीजनशिप में आप नॉर्मल रेजिडेंस फिक्स नहीं कर सकते, रेजिडेंस में सिटीजनशिप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडेंशिप और सिटीजनशिप में बहुत अंतर है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप किसी भी कंट्री में जाकर कर सकते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाओ। ठीक है? अब सिटीजनशिप का हो गया, रेजिडेंशिप का हो गया, क्लियर हो गया? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस वीडियो में यदि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपके नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 पर उसका सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।